क्या आपके कान आपके म्यूजिक से चुपचाप हार रहे हैं? वो छोटी सी चीज जिसे आप हर दिन पहनते हैं आपकी सुनने की ताकत चुरा रही है। सोचिए, हर सुबह उठते ही आप अपने फेवरेट गाने प्ले करते हैं, एयरबड्स लगाते हैं और दुनिया से कट जाते हैं। फोन, वीडियो, म्यूजिक सब कुछ क्लियर सुनाई देता है, लेकिन आपको पता है हर बार जब आप एयरबड्स पहनते हैं आपके कान के अंदर कुछ धीरे धीरे टूट रहा होता है। आपको आवाजें सुनाई तो दे रही हैं, लेकिन हो सकता है कुछ सालों बाद न सुनाई दे, क्योंकि आपके कान की एक बेहद नाजुक बनावट जिसे कोक्लिया कहते हैं हर बार उस तेज म्यूजिक से घायल हो रही होती है। तो क्या एयरबड्स से सुनना खतरनाक है? कितनी देर, कितनी वॉल्यूम और किस तरह, इन सब का सीधा असर आपके सुनने की शक्ति पर पड़ता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके कान कैसे काम करते हैं, एयरबड्स से कैसे होता है धीरे धीरे नुकसान, और कैसे बचा सकते हैं अपनी हियरिंग पावर इस साउंड वाली दुनिया में। वीडियो को जरूर अंत तक देखिए, वरना अगली बार आप म्यूजिक तो सुनेंगे पर वो आखिरी बार भी हो सकता है। राम राम दोस्तों, एयरबड्स छोटे स्पीकर्स का एक पेयर होता है जिसे हम अपने कानों में पहनते हैं और इसके जरिए से हम फोन कॉल्स और म्यूजिक वगैरह क्लियर सुन पाते हैं। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि एयरबड्स पर लाउड म्यूजिक सुनने से आप अपनी सुनने की शक्ति यानी कि सेंस ऑफ हियरिंग को खो सकते हैं? लेकिन कैसे, चलिए देख लेते हैं कि ये एयरबड्स कैसे हमारे कानों को नुकसान पहुंचाते हैं। देखिए, हमारा कान 3 हिस्सों से मिलकर बना होता है जो मिलकर काम करते हैं और साउंड वेव्स को प्रोसेस करते हैं। ये 3 पार्ट्स हैं, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। अब यह जो इनर ईयर है जिसे हम कोक्लिया भी कहते हैं, यह एक फ्लूइड से भरा हुआ स्ट्रक्चर होता है और इसमें छोटे छोटे बाल जैसे सेल्स भी होते हैं। ये हेयर सेल्स हमारे दिमाग को साउंड के सिग्नल भेजने में मदद करते हैं। देखिए, जब साउंड वेव्स हमारे कान में एंटर होती हैं, तो ये हमारे ईयर ड्रम में वाइब्रेशन पैदा करती हैं। ये वाइब्रेशन फिर मिडिल ईयर में मौजूद छोटे छोटे बोन से होते हुए हमारे कोक्लिया तक पहुंचती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, कोक्लिया एक फ्लूइड से भरा हुआ चैम्बर है जिसमें टाइनी हेयर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये वाइब्रेशन इस फ्लूइड और छोटे छोटे हेयर सेल्स से होकर गुजरती हैं। ये हेयर सेल्स इन वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में बदल देते हैं, जिन्हें फिर हमारे ब्रेन तक भेज दिया जाता है और इस तरह हम आवाज को सुन पाते हैं। लेकिन जब हम हाई वॉल्यूम पर कोई भी साउंड सुनते हैं तो साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कोक्लिया में मौजूद हेयर सेल्स बहुत तेजी से मूव करने लगती हैं। अगर हम लगातार हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स सुनते रहें तो ये हेयर सेल्स धीरे धीरे डैमेज होने लगती हैं, जो कि सुनने की क्षमता कम होने, हियरिंग लॉस का कारण बन सकती हैं। अब यहाँ एक जरूरी बात, हमारे कान 70 dBA तक की साउंड वेव्स को सुरक्षित रूप से सुन सकते हैं। 60/60 मिनट रूल को अपनाकर हम अपने कानों को बिना नुकसान पहुंचाए एयरबड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस नियम के अनुसार जब भी आप एयरबड्स यूज करें तो कोशिश करें कि वॉल्यूम को 60% से ज्यादा न रखें और 60 मिनट से ज्यादा लगातार इस्तेमाल न करें। इसके अलावा एयरबड्स एक और तरीके से भी हमारे कानों को नुकसान पहुंचाते हैं। जब हम एयरबड्स पहनते हैं तो हवा हमारे कान में ठीक से नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से ईयर कैनाल नम, गिला रहता है और ऐसे वातावरण में बैक्टीरिया और फंगस आसानी से पनप सकते हैं, जिससे कान का इन्फेक्शन हो सकता है। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ नया जरूर जानने को मिला होगा। मिलते हैं अपनी इस सीरीज की नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।